Dear students, good morning. I am going to start a new chapter in this video. The name of this chapter is Weathering the Storm in Irsama. This lesson is written by a great author, Hersh Mander. First of all, I would like to tell you the summary of this lesson. This is a true account of services rendered by Prashant, a 19-year-old youth, at time of devastation caused by a cyclone in coastal Odisha. उड़ीसा के तटवर्ती इलाके में आए हुए चक्रवाती तूफान में जो बहुत विनाशकारी आपदा आई थी, उसमें एक प्रशांत नाम के 19 वर्षीय नवयुवक के द्वारा जो सेवाएं प्रदान की गईं, उसका उल्लेख किया गया इस लेसन में. एट दैट टाइम ही वाज स्टेइंग विद वन ऑफ हिज फ्रेंड्स एट इरसामा. जिस समय ये चक्रवाती तूफान आया, जिसमें बहुत भयंकर विनाश लीला हुई, बहुत उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों में बहुत दूर दूर तक क्षेत्र जो है जलमग्न हो गया, बहुत नुकसान हुआ. उस समय प्रशांत जो है 18 किलोमीटर दूर अपने दोस्त के यहाँ था उस समय मौजूद. ही वॉज वरीड फॉर हिज ओन फैमिली. जब ये चक्रवाती तूफान आया तो उसने सोचा कि उसके परिवार से चूँकि दूर था, मित्र के यहाँ था, तो उसे फैमिली मेम्बर्स की सुरक्षा की बड़ी चिंता हुई. After spending 2 hard days at Irsama, he started for his own village to look for his family. उसने 2 दिन वहाँ स्टे किया मित्र के यहाँ. उसके बाद में अपने परिवार से मिलने अपने गांव की ओर 2 दिन बाद चल दिया. He had to walk all the distance through waist deep water. इतना पानी चारों तरफ था कि उसे पूरी कमर से भरे हुए पानी में घुस कर के अपने गांव जाना पड़ा. मतलब कमर तक पानी में घुस कर के उसको सड़कें भी जलमग्न थीं, रास्ता नहीं दिख रहा था. तो बड़ी ही मुसीबत में कमर तक भरे हुए पानी से वो जा रहा था. और इसके बाद में बहुत परेशानी वो पहुंचा. ही हैड टू वॉक ऑल द डिस्टेंस थ्रू वेस्ट डीप वाटर पुशिंग अवे ह्यूमन बॉडीज़ एंड कैरकसेस ऑफ एनिमल्स. मतलब इतनी तबाही थी कि बहुत से मनुष्यों के सब जो है उतरा रहे थे, कुछ पशुओं के भी डेड बॉडीज़ तैर रहे थे. तो उनको एक किनारे कर कर के वह अपने मार्ग में आगे बढ़ रहा था. ही वॉज फॉर्चुनेट टू फाइंड फैमिली मेम्बर्स इन द रेड क्रॉस कैंप. एक रेड क्रॉस कैंप वहीं पर जो लगाया गया था, वहाँ पर उसने अपने परिवार के सदस्यों को पाकर के बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस किया. नाउ ही केम फॉरवर्ड टू अरेंज फूड एंड मेडिसिन फॉर द विक्टिम्स ऑफ द फ्लड्स. ये इतना अच्छा लड़का था नवयुवक कि उस कैंप में जितने भी लोग थे उन सबके लिए भोजन का प्रबंध हो, इसके लिए वो प्रयासशील हो गया. काफ़ी उसने उसके लिए दवाओं की व्यवस्था और बाढ़ पीड़ित लोगों की व्यवस्था करने में वो आगे बढ़ा. ही मेड द चिल्ड्रन लाई ऑन द सैंड विद एम्प्टी यूटेंसिल्स ऑन देयर स्टमक. उसने वहाँ पर मौजूद छोटे छोटे बच्चों को कहा कि वहाँ तट पर फैले बिखरे हुए रेत में वो अपने पेट पर बर्तन रख कर के लेट जाएं, जिससे कि कोई हेलीकॉप्टर वगैरह अगर कोई खाद्य सामग्री लेकर निकले तो पता चल जाए कि यहाँ पर भूखे बच्चे हैं और उनको पैकेट उपलब्ध हो सकें. तो इस तरीके से उसने आइडिया दिया. दिस फोर्स द पासिंग हेलीकॉप्टर्स टू ड्रॉप फूड पार्सल्स एक्सेट्रा. ऐसा करने से जो हेलीकॉप्टर्स खाद्य सामग्री जो पार्सल्स या पैकेट्स जो वहाँ से ड्रॉप कर रहे थे, तो उन लोगों को आसानी से मिल सके. He brought orphaned children together and made shelter for them. वह जो अनाथ बच्चे थे उनको एक साथ किया और उनको काफ़ी शरण दिलाने में मदद की. He set up new foster families
उसने कुछ ऐसे परिवार बनाए जो कि विच वर क्रिएटेड बाई चाइल्डलेस विडोज एंड ऑर्फेन, मतलब निसंतान औरतें थीं और कुछ बच्चे जिनके माता पिता नहीं थे, तो निसंतान औरतों को मिल गए बच्चे। कितनी बढ़िया सोच, कितनी अच्छी सोच। निसंतान बच्चों के लिए केयर करने के लिए माताएं मिल गईं जो निसंतान थीं, और माताओं के लिए पुत्र मिल गए। तो इस तरीके से बहुत अच्छे से आपस में जो है थे एक दूसरे से अलग अलग परिवारों के, लेकिन वहाँ पर एक नए परिवार की व्यवस्था हुई और सभी एक दूसरे की केयर करने लगे। ही एनकरेज वुमेन टू टेक अप वर्क इन फूड फॉर वर्क, और उसने औरतों को ये प्रोत्साहित किया कि आप लोग कार्य करें, मेहनत करें, प्रोग्राम में सहयोग करें तो तुमको उसके लिए भोजन मिलेगा। तो इस तरीके से एक NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसको NGO कहते हैं, स्वयं सेवी संस्था कहते हैं, वो बनाया और उसने काफ़ी बाढ़ पीड़ितों की मदद करने में बहुत बड़ा योगदान किया। ही प्रूव्ड ए ग्रेट सेवियर फॉर ऑल इन डिस्ट्रेस, वह समस्त जो बाढ़ पीड़ित लोग थे, विक्टिम थे, उन सब के लिए एक वरदान साबित हुआ, उनके लिए वो बड़ा उद्धारक सिद्ध हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस लेसन वी लर्न दैट इफ वी शेयर our joys and sorrows with other people, then we can forget our sufferings and do the work of human service. We feel complete satisfaction. Dear students, we will study about this lesson in the next video. You will be easily grasp this chapter by listening this video and the summary